इस आंदोलन को 170-71 दिन हो गए हैं लगभग। जी जी। तो उसका भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको आंदोलन का? भविष्य देखिए साफ दिख रहा है। जो हमारी ये सरकार का जो रवैया है, जो तानाशाही ये नज़रिया अपना लेके चल रहे थे, आपने देखा होगा जो पीछे अभी बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर जो हमारे किसान भाई गए, युवा भाई भी गए और नौजवान साथी वहाँ पर जाकर लोगों को जगाने का काम किया, तो वहाँ से किसानों की एक बहुत बड़ी वहाँ पे कोशिश को जो है सफलता मिली। क्योंकि आपने देखा होगा कि इनको केवल 77, जो ये लोग कहते थे, जो बीजेपी वाले कहते थे कि अब की बार और 200 पार, बीजेपी 200 पार, तो वो 100 से भी नीचे रह गई, यानी कि केवल 77 सीटें, और उसमें भी कुछ मात्र ऐसी सीटें हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, जो टीएमसी के विधायक थे, उनको डरा धमका कर अपनी तरफ लिया उन्होंने। जो 35 लोग वो विधायक जीते हैं, बाकी कुछ 12-13 लोग जो कांग्रेस के थे वो विधायक जीते हैं। इनके जो पिछले वाले थे 3 ही रह चुके हैं लगभग। क्या इस जीत से किसान आंदोलन को बल मिलेगा कुछ? बिल्कुल पूरी शक्ति मिली है, और आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव में किसान पूरी तरीके से इस बीजेपी सरकार को, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेगी, जैसे कि बंगाल के अंदर किया है। पर यूपी और बंगाल में अंतर काफी है ना, ये बात मानेंगे? बिल्कुल अंतर काफी है, लेकिन ये जो आप माहौल देख रहे हैं आज का, जिस तरह से इनका तानाशाही रवैया चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आप देख रहे होंगे। और अभी पत्रकार भाई ने एक मुझसे परसों जो क्वेश्चन किया कि आप अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि ये डर नहीं लग रहा किसान भाइयों को? तो हमारे जो किसान भाइयों का यही कहना था। मैंने उनसे कहा कि हमारे जो किसान भाइयों का कहना है, हमारे किसान भाई कहते हैं कि डरना नहीं। अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मजदूर किसान भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, गरीब जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप डरना नहीं, किसी के बाप से भी नहीं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, डरना नहीं है। आपको अपने हक के लिए आवाज़ लगातार उठाना है, और तब तक उठाना है जब तक आपको कामयाबी नहीं मिले। आपको अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल जाती। लेकिन आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही ना। सरकार भी सुनेगी। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, जब इस स्टेट में आपने देखा पंजाब के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, बंगाल के अंदर इनका बुरा हाल कर दिया। अब जो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है यूपी का, वहाँ पर जब इनको धूल चटाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता, तो उसके बाद में इनकी जो तानाशाही है वो खुद नीचे आ जाएगी और ये बात करेंगे। सीएम योगी कहने डंके की चोट पे जीतेंगे हम। बंगाल के अंदर भी ये डंके की चोट पे जीत रहे थे, 200 पार ला रहे थे, लेकिन क्या वहाँ की जनता ने ये देखा कि जब पीएम होकर 2 महीने यहाँ पड़ा है, दूसरे दिन यहाँ पर जो है सभाएं कर रहा है पीएम का एक काम था कि इस टाइम जो जनता परेशान है, अपने वहाँ पर पीएम पद को संभालने के लिए जो जनता के हित में काम करे, ना कि एक सीएम के लिए एक मतलब ये है कि 8वें दिन वहाँ पे, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसकी इज्जत, सीएम पद की जो पीएम पद की मर्यादा एक सीएम पद के लिए, किसी भी अगर क्षेत्र में पड़े रहकर आप सभाएं करेंगे तो जनता की नज़र में आपकी अहमियत गिर जाएगी और उस पद की भी मर्यादा गिरेगी। आपको लग रहा है कुछ सफलता मिली इस आंदोलन को 5.5 महीने में? देखिए, सफलता तो मिलेगी और सफलता मिली भी है। इसको हमारे किसान भाई बहुत बड़ी सफलता मानते हैं कि बंगाल के अंदर जो इन्होंने माहौल बनाया था, इस तरह से माहौल बना दिया था कि ना बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसको बहुत बड़ी सफलता मानते हैं किसान। और इसी तरह से आगे आपने देखा होगा, अभी यूपी के अंदर जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए, जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसके जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि आज़ाद सदस्य जो लगभग ज़्यादा जीते हैं हर एक पार्टी के। तो फिर उसके बाद आ रही है क्या? जी बिल्कुल गिरावट आएगी, क्योंकि आप देखिए जनता जो आज देख रही है, ये जो हाहाकार मची हुई है, हर क्षेत्र के में ग्राम पंचायत जो उसका प्रधान हो या जिला पंचायत हो या विधायक हो, मैं वहाँ की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि इस दुख की घड़ी में, इस सांसों का जो नफसी का आलम चल रहा है, जो सांसों के लिए लोग परेशान हैं, इस
महामारी में कौन आपके साथ है, वही सच्चा नेता होता है जो आपके दुख में आपका साथ दे। बाकी चुनाव के टाइम पे आके आपको जो है झांसे में फंसाकर वादे कर कर वोट बैंक बना लेते हैं, लेकिन जो रियलिटी में काम करता है, जो जमीनी स्तर से काम करता है, आपको उसको चुनना चाहिए। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप उसी को चुने जो आपके बीच रहकर काम कर रहा। लेकिन एक बात बताइए सर जी, 5.5 महीने से आंदोलन को हो गए, किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि 2 मई के बाद हम सरकार से बात करेंगे, सरकार भी दिल्ली में आ जाएगी क्योंकि अभी चुनाव में बिजी है। तो अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं किसान नेता या किसान? देखिए इंतजार है, किस बात का इंतजार है? देखिए ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, गद्दार सरकार है, नाकाम पूरी तरह से ये हो चुकी है। बंगाल के अंदर से जैसे 2 मई के लिए इसलिए कहा था किसान भाइयों ने कि वहाँ का जो इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में हो सकता है कि सरकार सुने, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन लगा हुआ है। और जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि सरकार बात नहीं कर रही हो, लेकिन आप ये देखिए कि ये सरकार लॉकडाउन या उसको नहीं देखती है, फिर भी जो है ये कर देना बाहर कि हम कानून तो वापस नहीं करेंगे। सरकार तो मना कर रही है, पहले भी मना कर रही थी, लेकिन किसान भी तो कह रहे हैं ना कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों ने देखिए आप यहाँ पर पूरी फैसिलिटी के साथ में रह रहे हैं। बॉर्डर तो खाली हो रहे हैं, किसान तो नहीं, कौन सा बॉर्डर खाली हो गया? किसानों का सामान वही है, जो मकान बना लिए, जो टेंट लगा लिए, टेंट वही वैसे लगे हुए हैं। कोई अगर 4 लोग हैं तो उसमें से ऐसा हो गया है कि 2 घर चले गए हैं तो 2 बाकी हैं, जब वो 2 आ जाएंगे तो वो 2 चले जाएंगे, इस तरह से चल रहा। इतने ही किसान रहते थे बॉर्डर पर, आप बताइए सच्चाई। नहीं, किसान देखिए पूरे प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर रह रहे हैं, जो पहले यहाँ पर जो है अपना प्रोग्राम करते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो उसकी वजह से प्रोग्राम नहीं किया है। ये किसान जो है संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, संविधान के अकॉर्डिंग मानने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दंगा कराकर या कुछ भी यहाँ पर जो है मतलब वो करते रहे। क्या उम्मीद नजर आ रही है सरकार से आपको? देखिए सरकार सुनेगी, एक दिन जरूर सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो इसका घमंड जो है सरकार का मतलब यह है कि सरकार को वापसी, इस घमंड में सरकार को वापसी जाना पड़ेगा। अब तो ये सत्ता से वापसी जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा बंगाल के अंदर नहीं बना पाए, और तमिलनाडु के अंदर जो भी मतलब 5 राज्यों में, तो केवल असम के अंदर ये बनाने में सक्सेस हुए हैं। असम के अंदर हमारे किसान भाई ना पहुंच पाए, लेकिन इसी तरह आगे आने वाले जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, बंगाल का चुनाव होगा, पंजाब का चुनाव होगा, वहाँ पर भी जो है इनको धूल चटाने का काम करेगी, और तब ये किसान नेताओं के आगे घुटने टेकेगी सरकार। और हमें पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद है कि ये जरूर मानेगी, इनका जो तानाशाही रवैया ये नीचे आ जाएगा, जो 7वें आसमान पे है ना, ये नीचे जरूर गिरेगा। मेरा नाम अतीक पासा है और मैं जिला मुरादाबाद से आया हूँ। जो गाजीपुर बॉर्डर पे या पूरे जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, उसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अब कम नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? युवाओं का योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से लोग जो यहाँ पर भी आए हुए हैं हमारे युवा भाई, वो टेंट के अंदर अपने उसके प्रोटोकॉल के तहत बैठे हुए हैं। बाकी जो है कुछ लोग जो घर पे चले गए हैं, तो जो वहाँ से सवारी की दिक्कत हो रही है उसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ अभी जो मतलब पीछे जो काम की वजह से चले गए थे, और बाकी अभी यहाँ पर भी जो है एक पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से जो है एक अपने यहाँ पे टेंटों में बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमारे किसान भाई कम दिखाई दे रहे हैं। और कुछ युवा घर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, युवा लोग लौट कर भी आ रहे हैं।